हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए अप्लाइड मैथ्स 2 में हम यूनिट नंबर सेकंड समाकलन सेकंड में चल रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 आंकिक समाकलन यानी कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चल रहा है। और इसमें हम सिम्पसन का 1/3 का नियम पढ़ रहे हैं और इसके 2 वीडियोस हम शूट कर चुके हैं, जिसमें पहले में हमने सिम्पसन का 1/3 नियम समझा था और एक सैम्पल क्वेश्चन किया था, और फिर उसके अगले वीडियो में हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे। देखिए क्वेश्चंस और भी वैरायटी के हैं, इसलिए मुझे ये 3rd वीडियो भी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि क्या क्या अंतर है इन क्वेश्चंस में वो आप जब ध्यान रखेंगे तो इस तरह का अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तब आप उसे कर पाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस में ये देखिए कौन कौन सी वो अलग अलग बातें हैं जिनकी वजह से ये क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से अटपटे हो जाते हैं। तो इसलिए अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप नहीं जाएंगे तो हो सकता है आपके पास ऐसा क्वेश्चन फंस जाए जो कि वहाँ पर एकदम से समझ में ना आए। देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं पहला आज की वीडियो में, 2006 में आया है ये। एक मोटरसाइकिल का वेग किलोमीटर प्रति मिनट जो कि विरामावस्था से चले निश्चित समय अंतरालों में t मिनट पर निम्नवत है। मतलब t समय पर कितना वेग है वो यहाँ पे दिया है टेबल में। आप देखिए t की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 है। उस पर वेलोसिटी जो है वो 10, 18, 25, 29, 32, 20, 11, 5, 2 और फिर 0 है, यानी कि रेस्ट में आ जाता है। और सिम्पसन के नियम से 20 मिनट में चली गई दूरी ज्ञात करें। बात यहाँ पर हो रही है t और v की, और निकालने को कहा जा रहा है, दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी बात आप ये देखिए कि अगर आप इस टेबल में मान के चलें कि t और v के बीच में ही सिम्पसन का नियम अगर लगाना पड़े तो यहाँ पर आप देखिए जो ऑर्डिनेट्स हैं हमारे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर देखिए कि ऑर्डिनेट्स जो हैं यहाँ पर वो आपके 10 हैं। ये तो सम हो गया, इसका मतलब सिम्पसन का 1/3 नियम लग नहीं सकता। लेकिन आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी, विरामावस्था से चले, मतलब मोटरसाइकिल जो है विरामावस्था से चली है। तो विरामावस्था से चलने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर एक पॉइंट अपने आप से और बढ़ा सकते हैं कि जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि वो विरामावस्था से चली। विरामावस्था से चलने के बाद फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई और फिर उसके बाद कम होते होते फिर वो रेस्ट में आ गई। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट हुआ है और यहाँ से यहाँ तक फिर वो रिटार्ड होकर के और 0 पे आ गया है। सिम्पसन के नियम से 20 मिनट में चली गई दूरी ज्ञात करें। सिम्पसन का नियम ज़रूरी लगाना था, लेकिन उसके लिए ऑर्डिनेट्स जो हैं 10 जो हैं वो सम थे, तो हमने एक ऑर्डिनेट यहाँ पर और बढ़ा लिया। अब यहाँ पर जो है वो 11 ऑर्डिनेट हो गए हैं। t = 0 पर v = 0। क्यों? क्योंकि विरामावस्था से चली है, ठीक है ना, इसलिए हमने ये जो है वो चीज़ कर ली। तो अब 9 हम लिख सकते हैं कोटियों की संख्या। जो ऑर्डिनेट्स हमारे 10 थे वो ऑर्डिनेट्स जो हैं वो अब हमारे 11 हो जाएंगे, जो कि विषम हैं, और इस वजह से जो है अतः सिम्पसन का 1/3 नियम लगाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात जो थी वो इसमें जो है वो ये थी कि आपको सिम्पसन के लायक इस क्वेश्चन को बनाना था पहले तो इसलिए ये पॉइंट ऐड होगा, बिना इसके ये क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा अगर आप करेंगे तो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू जो है वो आपकी 20 है, और भाग कितने हैं तो यहाँ पर देखिए जो है वो भाग 11 कोटियाँ हैं अगर, तो भाग यहाँ पर जो है वो यानी कि n = 10 हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो h निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। h की वैल्यू जो डिफरेंस है 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2 का डिफरेंस है, लेकिन आप यहाँ से टेस्ट भी कर लीजिए। तो b - a/n यानी कि 20 - 0/10, तो यहाँ से 20/10 यानी कि 2। तो यानी कि बिल्कुल सही सारा आंकड़े हमारे जो हैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए हैं। अगर आप डायरेक्ट करते, ये चीज़ नहीं ऐड करते यहाँ और डायरेक्ट आप h लगाना शुरू कर देते तो b - a यानी कि 20 - 2 करते आप, और 20 - 2 और b भाग भी फिर अजीब हो जाते, 9 भाग हो जाते। खैर तब भी वहाँ से 18 का डिवाइड बाई 9 2 निकल आता, वो तो ठीक बैठ जाता, लेकिन प्रॉब्लम वही हो जाती कि ये विषम होना चाहिए कोटियों की संख्या, तो ये चीज़ जो है वो नहीं हो पाती है करके। अब दूसरी बात यह है कि दूरी ज्ञात करनी है हमें, और दूरी ज्ञात करने के लिए t और v की टेबल क्यों दी है वो, तो ज़रा इस पर भी विचार कर लीजिए। अब वी नो दैट जो वेलोसिटी होती है वो ds/dt होती है।
मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी होता है। अब आपको दूरी निकालनी है, तो यहाँ से ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v dt हो जाएगा। आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए तो इंटीग्रल v dt हो जाएगा। तो अब आप देखिए दूरी निकालना है अगर आपको, तो उस केस में क्या है, v और t, मैंने बताया ना सिम्पसन के नियम में कैसे पहचानते हैं कि किसके किसके बीच में टेबल बनेगी, एक तो t में टेबल बनेगी और एक v में टेबल बनेगी। वही यहाँ पर देखिए t और v की टेबल दी हुई है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इतना पहचानने के बाद हम लिख सकते हैं, अतः t तथा v में तालिका बनेगी। और तालिका बनेगी क्या, बनाना थोड़ा ना है हमें, ये तो पहले से ही दे रखी है। अब हमें यहाँ से बस वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। तो अब हम लिख लेते हैं, अतः सिम्पसन के नियम से, तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, s इज़ इक्वल टू इंटीग्रल v dt, ये हमने a टू b अभी देखा, और ये इज़ इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है, h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। ये सिम्पसन का 1/3 रूल है। अब तक ये आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो जाना चाहिए। इसमें देखिए ए टू बी यानी कि 0 से लेकर के 20 तक, तो 0 to 20 v dt, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, h का मतलब 2 हो गया अपॉन 3 f प्लस एल। देखिए 0 प्लस 0, बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से चलिए आप, f प्लस एल प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, पहला लास्ट हटा लीजिए, और फिर ऑड में देखिए कौन है, 18 है, प्लस फिर 29 है ये वाला, फिर 20 है, फिर 5 है, और बस आखिरी वाला तो लेना ही नहीं है। उसके बाद प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, इवन में देखिए 10 है, 25 है, 32 है, 10 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 11 प्लस 2, ये चीज़ इस तरह से ये फॉर्मूला लगेगा। बस अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा देखिए 2/3, और ये 0 0 तो कुछ होता ही नहीं है, प्लस 2 इंटू 72 होगा ये टोटल, और प्लस 4 इंटू 80 ये टोटल होगा जा करके। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3, और ये 144 प्लस 320, और ये सब देखिए किलोमीटर में आएगा क्योंकि क्वेश्चन हमारा किलोमीटर पर मिनट में चल रहा था। तो 2/3 इंटू 464 हो जाएगा ये, यानी कि 928/3 हो जाएगा, यानी कि 309.3 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बस खास बात वही थी, बाद में फॉर्मूला लगाना तो सिंपल था। बस आप ये ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन में जो हमने टेबल बनाई थी, उस टेबल में जो है वो थोड़ा सा चेंज था कि आपको कोटियाँ पहचाननी थी, और कोटियाँ जो हैं कम थी, तो एक आपको स्टार्टिंग में बढ़ानी पड़ी क्योंकि क्वेश्चन में विरामावस्था से दिया था। ये पॉइंट अगर आप मिस कर गए तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर सारे ऑर्डिनेट्स फॉर्मूले में जो पुट करेंगे, विषम सम सब गड़बड़ हो जाएंगे और आंसर नहीं मैच करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2006 में आया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। और अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं सारे, तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको कैसा लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, सिम्पसन के नियम को प्रयोग कर इंटीग्रल 1 to 5 √x - 1/x dx का मान 5 कोटियाँ लेकर ज्ञात करो। तो देखिए इसमें हमें इससे तो मतलब ही नहीं रहता है कि इसका इंटीग्रल निकलेगा कैसे कैसे क्या, हमारे पास कॉमन मेथड रहता है, हम वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए fx ये है और x ये है, तो यानी कि x और इस वैल्यू में टेबल बनेगी जा करके। सिम्पसन के नियम का प्रयोग कर और 5 कोटियाँ लेकर ज्ञात करना है आपको। 5 कोटियाँ ले रहे हैं, 5 ऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, विषम है, इसलिए सिम्पसन का नियम यानी कि 1/3 नियम यूज़ होगा यहाँ पे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, 1 to 5 है, 1 to 5, और बीच में 5 कोटियाँ लेनी है आपको, तो बीच में 4 और 3 और आएंगी, तो 2 3 4 ये आएंगी जा कर के बीच में। तो इस तरह से आपकी 5 कोटियाँ हो गई जा कर के, और भाग कितने हो जाएंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 भाग हो जाएंगे। सब कुछ फिट बैठ रहा है, कोई ऐसा नहीं है। 5 कोटियाँ हैं यानी कि विषम हैं, समभाग हैं, और सिम्पसन का 1/3 नियम की सारी कंडीशंस जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। मैं लिख देता हूँ, a की वैल्यू 1 हो गई जा कर के, b आपका जो है वो 5 है। यहाँ से h निकालेंगे तो वैसे तो यहाँ से दिख रहा है साफ साफ 1 है, लेकिन आप फॉर्मूले को भी लगा लीजिए, तो b - a/n यानी कि 5 - 1/4 भाग
यानी कि 4/4 यानी कि 1। देखिए वही चीज़ निकल के आ रही है। तो इसलिए कोई सब तरफ से आपका बिल्कुल क्वेश्चंस जो हैं वो सही होने लगेंगे। अब देखिए टेबल किस में बनेगी, तो टेबल जो है हमारी वो बनेगी x तथा और ये वाली वैल्यू जो है वो √x - 1/x के बीच बनेगी। यही आपका एक तरह का y भी है, आप इसको इंटीग्रल y dx बोलो तो y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू √x - 1/x ये है। तो अब इसमें ये टेबल बना लेते हैं। तो देखिए इसमें अब मैं इसमें थोड़ा सा हेल्प ले रहा हूँ बुक से, तो क्योंकि इतना टाइम नहीं है वीडियो में कि हम उसको लेके दिखाएं। x ये हो गया और आपका √x - 1/x, या इसको y कह लें या जो भी कह लें, ये आपका इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पर पहला क्या होता है, a होता है, ठीक है ना, फिर a + h होता है, फिर a + 2h होता है, फिर a + 3h, ऐसे जुड़ता चला जाता है। a का मतलब 1 हो गया, यहाँ 1 + h की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो जाएगा, यानी कि a + 4h। अब समझ गए आप, तो फिर आपको लग रहा होगा कि ये ऊपर वाला पार्ट अननेसेसरी है, लेकिन इसी से हमने शुरुआत करी थी। जैसे आज की डेट में आप समझते होगे कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब ये 2 का पहाड़ा बिल्कुल यूज़लेस है, लेकिन शुरुआत वहीं से करी जाती है। बेस जब मजबूत हो जाता है तो वो चीज़ें फिर अननेसेसरी लगने लगती हैं, तब आप कहीं से भी फिट कर सकते हो इस चीज़ों को। और अब इस पे 1 पे आप देखिए √1/1 - 1/1 यानी कि √1 - 1 यानी कि 0 आएगा ये। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.22 आ रहा है, ये 1.63 आ रहा है, ये आपका 1.93 आ रहा है, ये आपका 2.19 आ रहा है। अब बस यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल, बस इसको रूल को लगा दीजिए। तो इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू कितना होता है, h/3 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट्स प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। बेस्ट यही है फॉर्मूला याद करना, इसी से आप इसको करें। ये इज इक्वल टू हो जाएगा h/3, इसमें फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो 0 + 2.19 ये आपका फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट हो गया, प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड, ऑड में पहला लास्ट नहीं लेंगे, बीच वाले, इसके बाद तीसरा, बस यही एक आएगा 1.63, प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन, इवन में दूसरा और चौथा आ जाएगा, यानी कि 1.22 प्लस 1.93 ये हुआ आपके पास। ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1, अच्छा h की वैल्यू डाली नहीं, h की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ये देखिए ऊपर h की वैल्यू 1 है, तो 1/3 और ये हो गया 2.19 प्लस ये 3.26 प्लस ये आपका 12.60, टोटल करके फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना आएगा। ये हो जाएगा 1/3, अंदर टोटल कर दिया 18.05 आ रहा है, सॉल्व करेंगे इसे तो ये 6.016 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपके इस इंटीग्रल की वैल्यू निकल आती है। ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, ये जो है वो मेथड ऐसा है जिसमें कि आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, न्यूमेरिकली कैलकुलेट करा जाता है, इसीलिए इसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो इसी मेथड पे बनते हैं। इसमें आप जो है एक्यूरेसी देखिए, ये 1.22 है, ये तो आपने अपने हाथ से किया, इसलिए कंप्यूटर इसमें आप 20 प्लेस तक की एक्यूरेसी लगा दीजिए, 40 प्लेस तक की एक्यूरेसी लगा दीजिए, तो ये और भी ज़्यादा आंसर जो है वो एक्यूरेट होता चला जाएगा। तो किसी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है निकालने के लिए कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर बनेगा तो वो इसमें इन मेथड्स पे बनता है। इससे आपके सारे इंटीग्रेशन कैलकुलेट हो जाएंगे, चाहे वो हो पाते हों कैलकुलेट या ना हो पाते हों। अगर आप अलजेब्रा के मतलब कैलकुलस के रूल्स लगाएंगे उससे भले ही ना हो पाए, लेकिन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक ऐसा मेथड है जो कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके रख देगा, चाहे जितना अजीब फंक्शन हो, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी है ये। 1985 में ये क्वेश्चन आया है। सिम्पसन के 1/3 नियम से एक मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके आकार के बारे में निम्नलिखित बातें मालूम हैं। कोटियाँ 2, 9, 18, 40, 70 हैं और उभयनिष्ठ दूरी जो है वो 30 मीटर है। तो उभयनिष्ठ दूरी का मतलब h = 30 मीटर दे दिया, और साथ ही साथ कोटियाँ जो हैं देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कोटियाँ जो हैं आपकी जो हैं वो विषम 5 हैं, यानी कि विषम हैं, ठीक है ना, विषम है। अतः सिम्पसन का नियम लग सकता है, सिम्पसन का 1/3 नियम लगा सकते हैं, और कहीं भी रखा है उसने, तो हमने एक तरह से चेक भी कर लिया कि उसकी सारी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं। तो अब सीधे हम अतः क्षेत्रफल लिख देते हैं।
याद करिए, मैंने बताया था आपको सिम्पसन का जो नियम है वो क्षेत्रफल के लिए ही था, उसका यूज़ कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन निकालने में भी, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही इंटीग्रल वाई डी एक्स होता है। तो इसलिए क्षेत्रफल कहें या हम इंटीग्रल वाई डी एक्स कहें, बात एक ही है। ये चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आप पहला वीडियो जाके फिर से देखें, डिटेल में देखें, इंटीग्रेशन को समझें। मतलब मेरे साथ रिदम अगर मिला करके चलेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आने लगेंगी। और अगर आप सिंपल ऐसा करते हैं कि बस मेरा क्वेश्चन हो जाए किसी तरह, कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है मुझे, तो फिर ऐसा है कि हर क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। फिर आपसे आप जहाँ क्वेश्चन दर से घूमेगा आप तुरंत उसी हिसाब से घूम के बैठ जाओगे। कंसेप्ट ऐसे होने चाहिए हमारे, जो क्वेश्चन अगर घुमाना चाह रहा है तो हम नहीं घूमेंगे, हम क्वेश्चन को अपने हिसाब से सीधा करेंगे और अपने कंसेप्ट के हिसाब से उसे सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन के हिसाब से आप घूम गए तो फिर तो घूम ही जाएंगे। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही सिम्पसन का 1/3 रूल, h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। अब देखिए h की जगह पर तो हम क्या लिख देंगे, h की जगह पर हम 30 लिख देंगे अपॉन 3, फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट यानी कि 2 + 70, तो 2 + 70 हो गया, प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स, तो ऑड में पहला लास्ट छोड़ दो तो बाकी फिर कौन बचा, 18 ही बचा, ये आ गया, प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, इवन में 9 हुआ और 40 हुआ, 9 + 40 हो गया बस। अब ये आपका 3 दहम 30 और इधर ये 72 हो गया, प्लस 18 दूना 36 हो गया, 4 इंटू ये आपका 40 और 9 49 हो गया, ये हो गया 10 और ब्रैकेट में 72 + 36 प्लस ये आपका 196 हुआ जा करके। अंदर टोटल कर दीजिए तो अंदर ये, अरे कैलकुलेशन मैं पेज हटाना भूल गया, आप देख लीजिएगा, कोई इसमें सिंपल सी बात है, कोई ऐसा वो नहीं है। और ये सब टोटल करेंगे आप, 6 6 12 2 14 हासिल 1 9 1 10 3 13 7 20 2 2 1 3 इस तरह से। और ये आपका 304 और ये 10 का 0, ये 3040 और मीटर में दिया हुआ है ये सब कुछ क्वेश्चन, तो इसलिए एरिया जो है आपका वर्ग मीटर में आ जाएगा। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन लगता है। ये मतलब ये सबसे पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से होना चाहिए था जब सिम्पसन का रूल पढ़ते हैं, तो पहला क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन, सब कुछ दिया है इसमें, एच भी दिया है और ऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, यही तो फॉर्मूले में होता है, एच भी होता है, ऑर्डिनेट्स भी होते हैं, ये लगा के आपका सबसे मतलब सिम्पसन के 1/3 नियम पे सबसे आसान क्वेश्चन मेरे हिसाब से यही है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन भी है और 1984 में आया भी है, और जैसे ही मैं इसको पढ़ूंगा आप तुरंत कहोगे ये तो पिछले वाले जैसा है। सिम्पसन के नियम का प्रयोग कर नीचे दी गई विमाओं से ज़मीन के खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोटियाँ दी हैं और उभयनिष्ठ दूरी दी है। ये आपका क्या हो गया, एच, अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। ये आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है टोटल, जो कि विषम है। इसका मतलब सिम्पसन 1/3 लिया लग सकता है, लगेगा। तो सिम्पसन का नियम कहा भी है, जब भी सिम्पसन का नियम कहे तो ज़्यादातर 1/3 ही लगता है, तब भी चेक कर लेना चाहिए एक बार। और अब मैं डायरेक्ट इसमें क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, तो ये क्षेत्रफल इज इक्वल टू फॉर्मूला सीधे h/3 और फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट और प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। इसमें देखिए h की वैल्यू 1.5/3 डाल दी हमने, f प्लस l यानी कि 23 + 20 ये लिख दिया हमने यहाँ पे, और प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड में पहला तो छोड़ देंगे क्योंकि वो ले चुके, 14 12.5 और प्लस 19 ये हो गए, प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। इवन में आपके 19 11 16 19 11 16 और प्लस 20, ये वाला 20, ठीक है ना। अब आप बस इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका जो है वो पॉइंट से ये हटा लो तो 15 2 जा, तो ये 1/2 स्टार्टिंग में हो जाएगा, और ये 43 हो गया, प्लस 2 इंटू ये जो भी होगा आप देख लीजिएगा, प्लस 4 इंटू जो भी होगा आप देख लीजिएगा। इसका आंसर मैं जो है डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये 199 क्षेत्रफल है वर्ग, और यूनिट कोई दे नहीं रखी थी, पिछले क्वेश्चन मीटर दे रखी तो मीटर लगा दिया था, यहाँ पे कुछ नहीं देख रहा तो वर्ग इकाई करके, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, एक्सरसाइज के पहले और दूसरे क्वेश्चन हैं, सिंपल क्वेश्चन हैं, आपको आसान लग रहे होंगे, कमेंट करके बताइए हमें अब आपको चैप्टर आसान लग रहा है या नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, 1996 और 2019 में आया है, और ये भी अब आप आसानी से कर सकते हैं। सिम्पसन नियम से 0 to 6
y dx का मान निम्न तालिका से निकालें। और x और y की वैल्यूज़ दी हैं आपकी 0 पे इतना, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। तो आप देखिए ऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हैं, इसका मतलब ऑर्डिनेट्स जो हैं यहाँ पे आपके जो हैं वो 7 हैं जो कि विषम हैं, ठीक है ना। भाग यहाँ पे 6 हो गए, यानी कि n की वैल्यू 6 है, और इसलिए जो है वो सिम्पसन्स 1/3 रूल लगाया जा सकता है। अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, मैं इतना डिटेल में नहीं कर रहा हूँ। और आपको इंटीग्रल 0 to 6 y dx चाहिए। a अगर चाहिए तो आपको 0 है, b चाहिए तो वो आपका 6 है। यहाँ से भी देख सकते हैं डिफरेंस h जो है, देख लो यहाँ से 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 यानी कि h1 है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ से भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, h इज़ इक्वल टू b माइनस ए बाई n। तो b माइनस ए यानी कि 6 माइनस 0 अपॉन n की वैल्यू 6 है, तो यहाँ से भी 1 आएगा। कहीं से कहीं भी घुमा दीजिए। अब आप देखिए इंटीग्रल a to b y dx इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो h/3 सिम्पसन्स लिख देंगे यहाँ पे यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं। और f प्लस ओ फर्स्ट प्लस लास्ट, सॉरी f प्लस l, और यहाँ पर प्लस 2 इंटू ऑड प्लस 4 इंटू ईवन। बस इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। मैं अब थोड़ा शॉर्ट में ही कर रहा हूँ। 1/3 f प्लस l यानी कि 0.14 और 0.23, 0.14 प्लस 0.23, ये इसमें प्लस 2, और ऑड वाले में पहला लास्ट छोड़ के अब देखिए 0.18 आ जाएगा, 0.20 आ जाएगा। बस 0.18 प्लस 0.20 और प्लस 4 इंटू सम ऑफ ईवन। ईवन में देखिए दूसरा ये 0.16 प्लस एक ये 0.19, फिर उसके बाद प्लस ये 0.22। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करते करते लास्ट में ये 1/3, ये तो 0.37 प्लस ये हुआ जाके 2 इंटू इतना करेंगे जब आप 0.76 आएगा, प्लस ये आपका जो है 4 से सम करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.28 आएगा। तो 1/3 इंटू 3.41 और यानी कि 1.13, ये आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2002 और 2017 में आया है और एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि इंटरवल वगैरह आपको अपने आप से लेना है, h अपने आप से लेना है। देखिए सिम्पसन के 1/3 सूत्र से i = 0 to 1 1/1 प्लस x dx का दशमलव के 3 सार्थक अंकों तक मान निकालें। तो दशमलव के 3 सार्थक अंकों तक का मान निकालने का मतलब है जहाँ भी डिवीज़न होगा वहाँ पर आप जो है वो पॉइंट को 3 प्लेस तक ले जाएंगे उसको, ये मतलब है। तो वो पॉइंट के 3 प्लेस तक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब a तो दे दिया है आपको 0 और b दे दिया है 1, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो h नहीं बताया आपको। तो देखिए अब 0 से 1 देखिए ज़रा, 0 से 1 h जो है वो 0 से 1 के बीच में अब कुछ ना कुछ भाग तो लेने ही पड़ेंगे। और तो वो आप इस तरह से लेंगे कि थोड़ा कैलकुलेशन में भी आसान रहे और सिम्पसन के नियम के हिसाब से ऑर्डिनेट्स जो हैं वो विषम संख्या में होने चाहिए। तो देखिए अगर हम इसमें 0.25 का गैप ले लें, यानी कि 1/4 का गैप ले लें, तो यहाँ पर देखिए 0.25 हो गया, 0.50 हो गया, और ये 0.75 हो गया, और फिर ये 1 हो गया। तो ऑर्डिनेट्स जो होंगे इसके ऊपर कितने, 1 2 3 4 5, जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो 5 निकलेंगी। तो यहाँ पर जो है वो ऑर्डिनेट्स 5 है और भाग कितने होंगे, तो एक ये भाग, दूसरा ये भाग, तीसरा ये भाग, चौथा ये भाग। तो a0 b1 h इज़ इक्वल टू 0.25 यानी कि 1/4 लेने पर तो हमारे पास जो हैं ऑर्डिनेट्स जो होते हैं जाके कोटियाँ इनको बोलते हैं, यानी कि कोटियाँ जो हैं वो 5 हो जाती हैं जो कि विषम हैं। ये क्वेश्चन मैं स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको ये सब सेलेक्ट करना पड़ रहा है। अतः सिम्पसन का 1/3 रूल, सिम्पसन का 1/3 रूल लगाया जा सकता है। तो अब सारी कंडीशंस जो बन गई, अब देखिए इसमें टेबल कैसे बनेगी। आपको बताया था y dx, इंटीग्रल y dx यानी कि y ये हो गया और dx मतलब x, तो x और 1/1 प्लस x इसमें टेबल बनेगी। तो x व 1/1 प्लस x के बीच तालिका बनाने पर, तो देखिए टेबल कैसे बनेगी। ये आपने x ले लिया,
ये आपने y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स ये ले लिया, और x की वैल्यू आपने 0 लेनी है, 1 लेनी, वो 1/4 लेनी है, फिर उसके बाद 1/4 और जोड़ेंगे तो 1/2 लेनी है, 1/2 में और जोड़ेंगे तो 3/4 हो गया, और फिर उसके बाद सीधे आप 1 पे आ जाएंगे। अब इसको आप चाहे a प्लस एच करके करो या फिर सीधे इसी में वही h जोड़ते चले जाओ, ठीक है ना। ये आपका a हो गया, ये आपका b, देखिए आ भी गया a01, और उसके बाद ये आपका कहने के लिए a प्लस एच है, ये आपका a प्लस 2h है, और ये आपका a प्लस 3h है। अब इसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं 1/1 प्लस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 0 पे देखिए कितना होगा 1/1 प्लस 0, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। फिर 1/1 प्लस 1/4, तो ये 5/4 यानी कि उल्टा करोगे तो 4/5 यानी कि ये 0.80 आ जाएगा। ऐसे ये 0.66 आ जाएगा, ये 0.57 आ जाएगा, और ये आपका 0.50 आ जाएगा। ये आप मिला लीजिएगा जब कैलकुलेशन करेंगे आप, तो इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल अब लगा देंगे यहाँ पे। तो ये a टू बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है h/3 और f फर्स्ट प्लस लास्ट f प्लस l और प्लस 2 इंटू ऑड ऑर्डिनेट्स एंड प्लस 4 इंटू इवन ऑर्डिनेट्स। अब इसमें a टू b यानी कि 0 to 1 और y dx, y का मतलब 1/1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h का मतलब यहाँ 1/4 है, तो 1/4/3 और फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि 1 प्लस 0.50, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू ऑड सम ऑफ ऑड। तो ऑड में देखिए पहला आखिरी छोड़ के तीसरा बस यही आएगा 0.66 प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन, तो इवन में दूसरा चौथा आ जाएंगे यानी कि 0.80 प्लस 0.57 ये आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1/12 और इसमें यहाँ पे 1.50 हो गया जा करके, प्लस ये आपका 1.32 हो जाएगा, ये 5.48 और जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1/12 इंटू 8.30, ये आपका 2.075 या कट कूट के लास्ट एट लास्ट 0.692 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज का जो चौथा क्वेश्चन था 2 बार बोर्ड में आया है, ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब सफिशिएंट क्वेश्चंस हो चुके हैं और जिन क्वेश्चंस में ट्रिक थी वो भी ख़त्म हो चुके हैं, और अब मुझे लगता है कि आपको सिम्पसन का 1/3 नियम बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेरीज़ का आंसर करने में। अगर ये वीडियो पसंद आया है थोड़ा सा भी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। साथ ही साथ हमने छोटी क्लासेस के भी कुछ वीडियोस बनाने शुरू किए हैं, जो स्टूडेंट्स अपने पुराने कंसेप्ट्स मजबूत करना चाहते हैं क्लास 7th या इस तरह के कंसेप्ट्स फ़िज़िक्स से रिलेटेड, तो वो उन वीडियोस को देख सकते हैं। या कोई और स्टूडेंट है जो किसी और आर्ट साइड से है या किसी और ब्रांच से है, तो वो भी उन वीडियोस को देख करके और फिज़िक्स के बारे में कंसेप्ट सीख सकता है। बिल्कुल बेसिक्स हैं, आपको भी पसंद आएंगे, तो आप उन्हें भी देखें, प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे आपको। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सिम्पसन्स के दूसरा नियम जो है उसके साथ। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।